आज मैंने शाफे साहब ने अपने हमारे यूथ ख़ासकर जो हमारे राशिद रियाज साहब जो कि हमारे पंजाब के रहनुमा हैं और कामरान उस्मानी साहब जो पाकिस्तान के हैं, उनको साथ लाने का मकसद ये भी था कि हम पाकिस्तान के नौजवानों को, तलबा को, तालबात को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तानियों की खिदमत करने के लिए आगे आगे होती है और हमें इनका एहतराम करना चाहिए, इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और मैं जब अमेरिका में गया था तो वहाँ उस वक़्त बहुत ज़्यादा, चूँकि तालिबान जो थे वो जीत चुके थे अफ़गानिस्तान में और उसका ब्लेम जो है वो पाकिस्तान को देने की कोशिश हो रही थी। तो मैंने उस वक़्त जितने भी सेनेटर्स को मिला, कांग्रेसमैन को मिला, मैंने उनसे कहा कि आप दुनिया की सारी जो अफवाज हैं, पूरी दुनिया ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पैसे के साथ दहशतगर्दी या तालिबान को आप शिकस्त नहीं दे सके हैं, लेकिन हमारी पाक अफवाज ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कला कमा कर दिया है। और वो आपको मालूम है कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे जब हमला हुआ था तो उसके बाद पूरी कौम इकट्ठी हो गई थी। तो ये मैं मैसेज इसलिए दे रहा हूँ कि हमें अफवाज पाकिस्तान के साथ पूरी कौम को शाना बशाना खड़े होना है। और जो शरपसंद यहाँ पर जो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, मुझे बताया गया है कि उस झंडे को उतारा गया, झंडे को पांव तले रौंदा गया। कैद आज़म मोहम्मद अली जन्नाह के एक कमरा था जिसमें उनका पियानो था, तस्वीरें थीं, स्नूकर टेबल था, उसको जला दिया गया। यहाँ तक कि जो कुरानी आयात के साथ, आयतों के साथ जो दीवार पे लगी पिक्चर्स थीं, उनको भी जला दिया गया और फिर कैद आज़म की तस्वीरें जला दी गईं। तो मैं समझ, और मस्जिद, सबसे बड़ी खौफनाक बात जो है वो ये है कि ओल्ड मास्क जो है उसको जला दिया गया। मैं हैरान हूँ कि ये काम जो है क्या कोई मुसलमान कर सकता है, इवन क्या कोई पाकिस्तानी कर सकता है? तो ये जो जुल्म किया है इन चंद शरपसंदों ने और दहशतगर्दों ने, तो मेरा पहले दिन से ये मुतालबा है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तान में आज जो लोग हैं इसलिए कानून को तोड़ते हैं कि हम बदकिस्मती से पिछले 75 सालों में यहाँ जज़ा और सज़ा का निज़ाम नहीं लेके आ सके। जब लोग जुर्म करते हैं, कत्ल करते हैं, चोरी करते हैं, डाका मारते हैं, करप्शन करते हैं, तो मुल्क का जो अदालती निज़ाम है, प्रोसिक्यूशन है, बिल्कुल फरसूदा हो चुका है। अब कोई भी सज़ा जो है, जो जुर्म करता है उसको सज़ा नहीं मिलती। इसी वजह से इन लोगों के हौसले जो हैं वो बुलंद होते हैं। तो मैं आज ख़ासकर इस जिन्ना हाउस को विज़िट करने के बाद अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों को भी मैसेज देना चाहता हूँ, इसलिए कि वो हमारा सरमाया है, हमारा असासा है। और यकीन माने कि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि जब मैं इंडियन कम्युनिटी के लोगों के टेलीफोन पे बात करता हूँ, जब मैं बाहर जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो जब वो मुझे बताते हैं कि 75 सालों में हम पाकिस्तान की आर्मी को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सके जितना आपके लोगों ने उन पर तनकीद करके पहुंचा दिया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो बरतानिया में, यूरोप में गुजारी है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि किसी इंडियन को जुर्रत नहीं होती थी वहाँ पर कि वो पाकिस्तान की फ़ौज की बात करे, इसलिए कि पाकिस्तानी जानते थे कि मुंह तोड़ जवाब किसने देना है। 13 साल मैं वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ। मुझे बता दें कि किसी एक इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ आवाज़ खोली हो। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि पाकिस्तान फ़ौज को, उनको कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। मैंने 2005 में देखा जब ज़ल्ज़ला आया था तो वहाँ पर सबसे पहले हमारे फ़ौजी नौजवान लोगों की मदद के लिए पहुँचे थे। फिर मैंने 2010 के सैलाब में देखा कि जब मैं जिस जगह भी मैं जाता था, फ्रंट लाइन पे हमारे फ़ौजी जो है अपने भाइयों की मदद कर रहे थे। कोविड-19 के दौरान आपने उनकी कंट्रीब्यूशन को देखा। 2022
जो फ्लड्स आए हैं उसमें आपने उनकी कंट्रीब्यूशन को देखा। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने जिना हाउस को जलाया है, जिन्होंने यादगारें जो हैं हमारे जो मौसम थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी यादगारों को जलाया है, तो उससे उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, उन पे क्या गुजरी होगी। ये हमारे हीरोज़ हैं, इनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम का फरमाए और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। तो मैं अपनी तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपनी पार्टी की तरफ से, चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज देता हूँ कि हमारी जमात पाकिस्तानी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। और आपने देखा है कि हमारी जमात ने लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, हर जगह अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के लिए रैलियां जो हैं वो निकाली हैं। तो मैं आज मुतालबा करता हूं कि जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा दी जाए, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूं, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैंने ह्यूमन राइट्स के लिए फ़ाइट किया है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन फ़लस्तीन में हो रही हो या कश्मीर में हो रही हो, अफ़गानिस्तान में हो रही हो, इराक़ में हो रही हो। मेरा माजी गवाह है कि मैं हमेशा मज़लूमों के साथ खड़ा होता हूँ, मैं हमेशा गरीबों के लिए मैंने अपनी जंग जो है वो जो है लड़ी है। तो जो लोग गुनाहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो लोग गुनाहगार नहीं हैं, जो लोग इनोसेंट हैं, जो इस जलाओ घराव में मुलव्वस थे, हम समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की भी कार्रवाई जो है वो नहीं होनी चाहिए।